लेट अस स्टार्ट नाउ। मेरे को 14th को सबसे पहले बुखार आया। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो तीसरा दिन था। मुझे 11 तारीख को या 12 तारीख को मैं इन्फेक्शन मीन्स कहीं से मुझे ट्रांसमिट हुआ है। ये एक साइंटिफिकली प्रूव सिचुएशन है। इसका मतलब तो मैंने बैक कैलकुलेशन किया एंड आई केम टू नो कि मुझे कहाँ से आया। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट थिंग्स। समझ रहे हो? अभी आगे बात करेंगे कि बुखार आने पे क्या होता है, मीन्स 2 दिन पहले क्या होता है। जैसे आपको एक बार कोरोना इन्फेक्ट हो जाओगे, सबसे पहले तो आपको लो एनर्जी, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। कहीं पर भी जा रहे हो तो थकान सी महसूस होगी, खड़े नहीं रह पा रहे हो। ये सबसे पहला सिम्टम्स है। हाँ, तो आप पहले बुखार आने से भी पहले ये चीज शुरू हो जाती है। तो आपको वो थोड़ा गला थोड़ा सा सूखेगा, इतना ज्यादा नहीं, बट सबसे पहले है कि आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा। 14th को आफ्टरनून में ऑफिस में बैठ ही नहीं पा रहा हूं, इवन गला सूख रहा है और कैनॉट इवन सिट डाउन, मीन्स ऐसा बात भी नहीं कर पा रहा हूं, बैठ भी नहीं पा रहा हूं। इमीडिएटली घर गया और जाके सबसे पहले लेट गया 3 घंटे तक। होगा क्या इसमें? पहले में आपको बुखार आएगा। अच्छा, बुखार के साथ साथ क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको होगा पैर में दुखना शुरू होगा। ये जो बुखार आने से थोड़े घंटों पहले पैर में दुखेगा और बैक पेन मीन्स बॉडी पेन होगा आपको। ये स्टार्टिंग होगा पैरों से या बैक से। आपको लगेगा कुछ हो रहा है बट यू विल नॉट रियलाइज इट। अच्छा, ये चीज, इसके सिम्टम्स जो हैं ये सारे पूरे अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको नॉर्मल बुखार आता है या नॉर्मली एक फ्लू हो गया है तो पता चल जाए। ये इसका सिम्टम्स पूरे अलग है। ये एक वायरल सिम्टम्स है, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। इसको जरा भी इग्नोर मत करना। हाँ, तो पहले पैर दुखेंगे, बैक पेन होगा और बाद में बुखार आएगा। अच्छा, बुखार आने के बाद क्या होगा? गला सूखेगा आपका, खूब सूखेगा गला। हाँ, और सर यहां से पकड़ लेगा, ये दोनों साइड से आपको खूब दुखेगा। ये एक फर्स्ट सिम्टम्स है, डे 1 के सिम्टम्स है आपके पास। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जुकाम नहीं होगा, इसमें सर्दी नहीं होगी, बट आपके नोज से पानी आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अगर आपको बुखार आता है और नाक से पानी बह रहा है विदाउट अ जुकाम, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप रैपिड टेस्ट करवा लीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पूरे इंडिया में शायद होता होगा, हमारे यहाँ गुजरात में बड़ौदा में रहता हूं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। मैंने जाके रैपिड टेस्ट नेक्स्ट डे करवा दिया 15 तारीख को, और उसमें पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद क्या होता है, कई लोगों को कॉल किया जिसको ऑलरेडी हो चुका था, या डॉक्टर्स लोगों को कॉल किया है, क्या करना चाहिए। 3-4 चीजें बोली जाती है। सबसे पहले RT-PCR करवा लो, CT स्कैन करवा लो, या CPR करवा लो। CPR मीन्स ब्लड टेस्ट है। अब ये 3 टेस्ट हैं। आप एक तो लो एनर्जी पे हो, आप बुखार में हो, आप कहीं बैठ नहीं पा रहे हो, RT-PCR करवाने जाओगे, लंबा लाइन होता है, 2 घंटा 3 घंटा बैठा रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा रोड पर। तो सोचा ये काम अपना नहीं है। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद RT-PCR का सैंपल घर पे लेने आता है, बट फिर भी आई थॉट कि लेटेस्ट उसको बाद में करवाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे एक फैमिली डॉक्टर, एक रिलेशनशिप है, उन लोगों ने बोला कि अभी RT-PCR मत करवाना, 4-5 दिन जाने दो। बट सबसे अच्छी बात क्या होती है यहाँ बड़ौदा में या गुजरात में, वेनेवर आपको रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आएगा ना, तो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक पेपर दे देते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ टैबलेट्स हैं, और आपको टैबलेट इटसेल्फ भी दे देते हैं। आपके घर में जितने भी एडल्ट मेंबर हैं उसका एक टैबलेट का पूरा बंच दे देते हैं। वो टैबलेट कौन सी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो टैबलेट का कोर्स उसी वक्त शुरू कर देना है। 5 डेज का कोर्स है और उसको करना ही करना है, एक उस पर कोई भी लापरवाही नहीं। अच्छा, फिर दूसरा क्या करना है, सबसे कॉल कर कराओ, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे करना है।
तो बहुत सारी जगह से बहुत सारी एडवाइस लिए और बाद में कुछ जीरो डाउन किया क्या करना है। बट एक बात समझ लीजिए, रैपिड के बाद मैं कहीं कोई डॉक्टर से मिलने नहीं गया हूं, मैंने ना ही कोई टेस्ट करवाया है, मैंने 1 रुपए का खर्चा नहीं किया है, जबकि मेरे पास सब कुछ फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिक्लेम था, हाँ मेरे पास सारी चीजें थी। हाँ मैं जाकर हॉस्पिटल से बात कर चुका था, बड़ौदा के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल से, और उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए, फ्लू डिपार्टमेंट में चेक करवा लीजिए और यू कैन गेट वॉट एवर, आपके टेस्ट आने पर आपको जो भी मीन्स फैसिलिटीज, इन द सेंस फैसिलिटी मीन्स जो भी ट्रीटमेंट है वो आपको मिल जाएगा। बट फिर भी सोचा कि वहां जाऊंगा अनयूजुअली, फिर से 2 घंटा बैठूंगा, टेस्ट आएगा। अच्छा टेस्ट का क्या चक्कर चल रहा है, रिपोर्ट आ रहा है 36 घंटे में तो कोई दे ही नहीं रहा है, 48 आवर्स उससे बाद। मीन्स अब घर पे रिपोर्ट करवाने के बाद भी आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आ रहा है 2-2, 3-3 दिन पे आ रहा है। सो ये सब बहुत ही टेक्निकली झंझट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि घर से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये मिनिमल टैबलेट्स हैं, बहुत ही, हर एक का लिस्ट दूंगा और हर एक चीज बताऊंगा कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, क्या करना है, कितना सोना है, क्या करना है, हर चीज बताऊंगा। और एक और एडवाइस बताऊंगा कि भैया हॉस्पिटल जाना मीन्स अपने मौत के मुंह में। मेरे को कॉल आ रहे हैं, मैं जैसे लोगों को पता चला कि मुझे हो गया है कोविड, 2 दिन बाद कॉल आया एक फ्रेंड का, हनीफ जी आप हॉस्पिटल मत जाइएगा, मेरे अंकल को एडमिट किया था, 4 घंटे में एक्सपायर हो गए। ऐसा हर जगह से स्टोरी चल रहा है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि एक थियरी पूरे इंडिया में चल रही है कि 2% लोग मरते हैं, 1% लोग मरते हैं या 2% लोग मरते हैं, 98% लोग ठीक हो जाते हैं। ये सब जो बात है ना, ये पास्ट की बात है। अभी जो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन में ही है, ऑक्सीजन वाले लोग हैं या जिसका ऑक्सीजन लो है या जिसको वेंटिलेटर पे रखना है, ऐसे लोग ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। मीन्स उनमें जो डेथ लेवल है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सारा छुपाया जा रहा है। वो सिर्फ डेथ रेट जो एक्चुअल रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। मीन्स सबसे पहले एक बात समझ लो कि घर पर ही इलाज होगा तो ही 98-99 वाला रेशियो सही है। अदरवाइज हॉस्पिटल के तो क्या है कि स्टाफ भी बेचारा थक चुका है 1 साल से, उनके पास स्टाफ का मीन्स रिसोर्सेज कम है, बेड नहीं है, टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कोई चीज नहीं है आपके पास, समझ रहे हो। हाँ एम्बुलेंस नहीं आता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो कि घर से ही 98-99% वाला रेशियो जो है वो घर से ही ठीक होने वाला सही है। हाँ अगर घर पे कुछ अनयूजुअल सिचुएशन आती है तब ही हॉस्पिटल जाते हैं। और हॉस्पिटल से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से ठीक नहीं हो रहा है, वहां भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पे आ रहे हैं लोग। बट जो सिचुएशन हॉस्पिटल में बन गई है ना, क्रिटिकल लोग ही हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां पर सिचुएशन इतनी खराब है, थके हुए लोग हैं, थके हुए डॉक्टर्स हैं, वो उन लोगों के पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, काफी लोग फटाफट मर रहे हैं, 1 दिन में लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से पेशेंट है, 6-6, 7-7 दिन से घर पे है, इग्नोर किया हुआ है, अभी सांस नहीं ले पा रहा है। ये सब सिचुएशन आने ही नहीं देना है, डे 1 से इसको पकड़ो भैया, नहीं तो समझ लो गए। हाँ ये एक चीज है। तो आगे अब बात करेंगे, टेक्निकली बात करेंगे थोड़ा।